जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल SKG स्टडी सेंटर में। आज का हम क्लास 12th का NCERT बुक मैथ कर रहे हैं, जिसका चैप्टर है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसका फर्स्ट पार्ट जो है कि ये हो चुका है। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करेंगे, जिससे हमको इसी बेस पे इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन जो है कि बन जाए। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं बेसिक में, क्योंकि जब तक हम बेसिक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे इस चैप्टर को समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए हम इस चैप्टर को समझने के लिए बेसिक चीज समझते हैं। आइए बेसिक में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको रहेगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने का कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर को हम किस तरह समझें। तो चलिए क्वेश्चन जो है आपका, साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान निकाले। क्या है ये? फर्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से हम इस चैप्टर को समझने का कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान निकाले। मुख्य मान निकालना है इसका, तो इसको निकालने के लिए हमको कुछ फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। जो इससे पहले जो वीडियो हम पार्ट 1 बनाए हैं उसमें जो है कि सभी फॉर्मूला, इसका नियम कानून सभी जो है कि बताया गया है। उसको इससे पहले आप वीडियो को देख लीजिए, ताकि इस चैप्टर को समझने में, चाहे क्वेश्चन को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन दिया हुआ है वो लिख देंगे। साइन इनवर्स 1/2, यही ना। ये जब हम लिख दिए तो हमको यहाँ से एक फॉर्मूला ध्यान में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1/2 जो है, तो 1/2 साइन कोई डिग्री का वैल्यू है, और कितने डिग्री का वैल्यू है, तो इसके लिए आपको इससे फर्स्ट पार्ट वीडियो जो है कि ये देखना होगा, क्योंकि उसमें सारा फार्मूला का जो है कि ये यूज किया गया है ताकि ये क्वेश्चन बन सके। तो आइए साइन इनवर्स को साइन इनवर्स रहने देंगे। 1/2 जो होता है साइन 30 का वैल्यू होता है। कितना का डिग्री होता है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो इसके जगह पे हम साइन 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6। अब ये आपको माइंड में आएगा कि सर ये π/6 जो है कि कहाँ से ले आए। तो साइन 30 का वैल्यू, तो 30 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं? π/180 डिग्री से गुना करते हैं। तो ये जो है कि ये 30 से काटेंगे तो 6, तो ये बन गया क्या? π/6। ये बन गया आपका रेडियन में माप। तो इसी को हम डिग्री को रेडियन में लिख दिए हैं। तो ये आपका वैल्यू जो हो जाएगा 1/2 जो है साइन कितने डिग्री का वैल्यू है? π/6, मतलब 30 डिग्री का है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू होता है आपको थीटा। ये आपको याद रखना है। ये साइन इनवर्स से साइन जो हो जाता है फ्री हो जाता है, तो बच जाता है थीटा। तो उसी प्रकार देखिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे? साइन इनवर्स से साइन थीटा को काट देंगे या हट जाता है, तो क्या बचेगा? π/6। ये आपका क्या आया? वैल्यू आया उसका मान है। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने का कोशिश करते हैं। आपको लिखा हुआ रहेगा tan इनवर्स √3। क्या रहेगा? √3 का मुख्य मान निकाले। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर tan है, tan इनवर्स, इसका मतलब ये tan है कोई डिग्री का वैल्यू होगा। ये tan कितने डिग्री का वैल्यू है, ये आपको फर्स्ट पार्ट को देखकर आपको समझना होगा। तो आइए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स √3 है, तो tan इनवर्स √3 है, तो इसका जो हम लिखेंगे tan इनवर्स, ये कितनी डिग्री का है? तो 60 डिग्री का है। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे tan 60। तो 60 को कहा जाता है π/3। 60 को क्या कहा जाता है? 60 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो π/180 ऐसे काट देंगे तो 3, तो क्या हो जाएगा? π/3। क्लियर है? अब यहाँ से ये भी फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला साथ ही साथ आप लोग लिख सकते हैं ताकि समझने में कोई परेशानी नहीं हो। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? देखिए tan इनवर्स से tan इनवर्स, मतलब बिना tan वाला खत्म, tan इनवर्स से tan खत्म, तो बच जाएगा क्या आपको? π/3। ये आपका क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा।
ठीक है, इसको आप नोट्स कीजिए या स्क्रीनशॉट कर दीजिए, इसके माध्यम से और आगे हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि आप ये दोनों क्वेश्चन जो हम बताए हैं वो आपको सही ढंग से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन हम एग्जांपल देते हैं, जिससे जो है कि इस चैप्टर को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप रेगुलर इस पेन और पेंसिल लेकर, पेन और बुक लेकर, किताब लेकर और कॉपी लेकर, ये तीनों चीज लेकर आप बैठिए, जहाँ प्रॉब्लम होता है उस चीज को नोट्स करते जाइए। इससे क्या होगा कि नोट्स करने से क्या होगा, एक प्रकार का अभ्यास होगा। अभ्यास से ही जो है कि आपको मैथ समझ में आएगा, क्योंकि बिना अभ्यास का मैथ नहीं है। तो अगर हम इस चीज को बता रहे हैं तो आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जो cos इनवर्स माइनस √3/2 का मुख्य मान निकाले। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, हर साल जो है कि पूछता है। इसी तरह हम इस सब क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या आया सो, अब इसको हम बनाते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है cos इनवर्स माइनस √3/2। अब इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो आपको इस चीज को एक फार्मूला याद आना चाहिए। इस तरह का फार्मूला आपको ध्यान में आना चाहिए। किस तरह का, तो इस टाइप का देख लीजिए, cos इनवर्स माइनस थीटा। तो cos इनवर्स माइनस थीटा जो होता है, ये माइनस, इसका फार्मूला होता है आपको पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। इस चीज को आपको याद रखना होगा, क्योंकि देखिए cos इनवर्स तो cos इनवर्स, माइनस तो माइनस, इसको थीटा समझना है। क्या समझना है? थीटा समझना है। तो अब तो एक फार्मूला बन गया cos माइनस थीटा। तो cos माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो चलिए इसी फार्मूला को हम यूज करते हैं आगे। क्या करेंगे? पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, तो पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है? √3/2, यही ना, √3/2 है। अब चलिए एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे हम, पाई माइनस, अब यहां से फार्मूला cos इनवर्स, ये कितने डिग्री का वैल्यू है? cos कितने डिग्री का वैल्यू है ये? तो cos 30 डिग्री का वैल्यू है। कितना का है? cos 30 डिग्री का। तो cos 30 डिग्री को कहा जाता है पाई/6। अब यहां से एक और फार्मूला यूज होगा। क्या होगा? cos इनवर्स cos थीटा, क्या हो जाएगा? थीटा हो जाता है। एक एक फार्मूला आप नोट्स करते जाइएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगा आपको। चलिए, तो अब जो हो जाएगा यहाँ पे आपको पाई माइनस, ये cos इनवर्स से cos इनवर्स मतलब cos गया, तो बचेगा क्या? पाई/6। अब यहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे, तो 6 1 जा 6, तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 पाई/6। ये आपका क्या आया? आंसर आया। क्लियर है? इसको आप नोट्स कर दीजिए। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं, इसको पहले नोट्स कर लीजिए। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको सही ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कुछ एक और क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेते हैं, जो थोड़ा सा मतलब आगे एडवांस टाइप के हम कर दिए, थोड़ा सा चेंजिंग। तो थोड़ा सा चेंजिंग हम किए। क्या लिखा हुआ रहेगा? साइन इनवर्स √3/2 प्लस tan इनवर्स 1/√3 माइनस cos इनवर्स √3/2 का मान ज्ञात करें। यही रहेगा आपको क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या हुआ, हम उस क्वेश्चन को क्या किए थे, पार्ट बाय पार्ट पढ़े थे, एकदम छोटा छोटा करके। लेकिन अब इसमें क्या कर दिया, हम सबको एक साथ ऐड कर दिए हैं। तो ऐड किए हैं तो इसको भी हम उसी प्रकार बनाएंगे। क्या करेंगे? साइन इनवर्स √3/2 प्लस tan इनवर्स 1/√3 माइनस cos इनवर्स √3/2, यही ना। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इजी हो जाएगा ये। सबसे पहले क्या करेंगे हम, आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि √3/2 जो है
साइन कितने डिग्री का वैल्यू है, √3/2 साइन कितने डिग्री का वैल्यू, ये आपको जानना जरूरी है। तो ये आप जान जाइएगा तो बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए ये जो है ना साइन, ये साइन 60 का वैल्यू है, तो 60 को कहा जाता है π/3 प्लस tan इनवर्स, ये tan कितने डिग्री का वैल्यू है, तो 30 डिग्री का वैल्यू है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम tan 30, तो 30 को कहा जाता है π/6 माइनस का माइनस cos इनवर्स, ये cos कितने डिग्री का वैल्यू है, तो cos जो है ये आपको 30 डिग्री का वैल्यू है। तो यहाँ पर लिखेंगे cos π/6। क्लियर है इतना बात। अब जब इतना क्लियर हो गया तो कोई परेशानी ही नहीं है। तो ये साइन से साइन गया तो बचेगा क्या π/3 प्लस tan से tan गया तो π/6 माइनस cos से cos, क्या हो जाएगा 6, क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं कि cos से cos इनवर्स और cos थीटा क्या हो जाता है थीटा। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये तो बड़ा इजी है। देखिए ये से ये कट गया तो बचेगा क्या आपको, तो बचेगा π/3। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। इसको स्क्रीनशॉट या नोट्स कर लीजिए, आगे हम फिर क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के बाद हम फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन जो है इस टाइप का रहेगा आपको, साइन इनवर्स माइनस 1/√2 माइनस cos इनवर्स √3/2 प्लस tan इनवर्स 1 का मान ज्ञात करें। क्या मान ज्ञात करें, देखिए का मान ज्ञात करना है तो ये भी उसी प्रकार बनेगा, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, साइन इनवर्स माइनस 1/√2 माइनस cos इनवर्स √3/2 प्लस tan इनवर्स 1 है, यही ना। तो यहाँ जब ये दिया हुआ है तो काम क्या करते हैं हम कि ये माइनस है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला नजर आना चाहिए आपको। क्या फॉर्मूला नजर आना चाहिए, हम इससे पहले नहीं बताए हैं लेकिन ये बताया हुआ है, माइनस थीटा। जब भी इस टाइप का रहे ना साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो इसका हो जाता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। इस चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि कॉस वाले में अगर ये कॉस वाला रहता माइनस थीटा तो इसका हो जाता पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। इस चीज को याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि साइन में ये है और कॉस में ये। तो याद रखना है साइन में माइनस थीटा वही रहेगा, लेकिन इसमें क्या हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। इस चीज को दोनों को नोट्स कर लीजिएगा, याद रखिएगा आप। चलिए तो हम इसको वही यूज कर रहे हैं, क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/√2 माइनस इसका वैल्यू भर दीजिए कॉस इनवर्स, इसका क्या होता है कॉस कितनी डिग्री का वैल्यू है ये, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है, तो π/6 प्लस tan ये कितने डिग्री का वैल्यू है, तो tan 45 डिग्री का, तो π/4 कहा जाता है इसको। माइनस साइन इनवर्स ये कितने डिग्री का है, तो 45 डिग्री का वैल्यू है, तो साइन π/4 माइनस, देखिए ये से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा π/6 प्लस ये से ये गया तो π/4। अब ये से ये भी गया तो क्या हो जाएगा ये माइनस π/4 माइनस π/6 प्लस π/4। ये से ये गया तो बचेगा क्या माइनस π/6। ये आप समझ में आ गया होगा आप लोग को, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए सबसे सिंपल उपाय आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। विदाउट फार्मूला आप मैथ्स नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि मैथ जो होता है फार्मूला पर आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट कीजिए या नोट्स कर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को तो आप समझ लिए होंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कीजिए ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट लेंगे, थोड़ा सा अगर धीरे धीरे हम अगर नीचे से अगर ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एडवांस बनना पड़ेगा हम लोगों को।
तो वही बात है क्या कि हम इससे पहले थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन सबसे पढ़े थे, उससे थोड़ा सा हाई पढ़े थे। धीरे धीरे हम ऊंचा लेवल का पढ़ने लगेंगे। तो आइए हम एक क्वेश्चन फिर लेते हैं। एक छोटा सा ही क्वेश्चन रहेगा, आपको रहेगा यदि tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/4, तो x का मान निकाले। इस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स √3, ये आप ब्रैकेट में भी लिखा हुआ रहेगा या नहीं भी लिखा हुआ रह सकता है, प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/4। तो निकालना है क्या है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालना है, बहुत सिंपल वाला बात है, क्योंकि जब तक इस फार्मूला को बाबू याद नहीं रखिएगा आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसीलिए आपको हम हमेशा कह रहे हैं, चाहे कोई भी टीचर कहेंगे आपको, मैथ समझने के लिए, सीखने के लिए आपको फार्मूला का याद होना जरूरी है। तो फार्मूला जब याद आप कर लीजिएगा तो हर एक क्वेश्चन में आपका दिमाग जो है कि सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन किस फार्मूला पर यूज होगा, किस फार्मूला को यूज करेंगे ताकि ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स √3 है प्लस cot इनवर्स x है और π/4 है। तो यहाँ से हम आपको क्या करेंगे, π/4 दिया हुआ है, x का वैल्यू निकालना है, मतलब इसका वैल्यू ज्ञात करना है आपको। तो इस चीज का वैल्यू ज्ञात करना है तो हम क्या करें, ये tan इनवर्स √3 है, इसको हम बराबर के उस साइड भेज देंगे दायां तरफ। तो दायां तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cot इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा π/4 माइनस π/4। सॉरी, यहाँ पर एक क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्या है, क्वेश्चन में आपको मिस्टेक है, यहाँ पर π/4 नहीं, क्या होगा π/2 होना चाहिए, तभी जाके देखिए कि क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको आप सुधार लीजिए। मतलब यहाँ पर होगा क्या, π/2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा π/2, क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक है, π/2 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपको, tan इनवर्स √3 जो है ये बराबर के उस साइड जाएगा, मतलब दायां साइड जाएगा। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस को लिखेंगे और tan इनवर्स √3 लिख दिए ना। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, फिर इस cot इनवर्स अगर दाएं तरफ जाता है तो इनवर्स हट जाएगा। क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू cot, ये इनवर्स था तो क्या हो जाएगा, हट गया, तो π/2 माइनस tan इनवर्स √3, यही ना है। देखिए ये इनवर्स जो है अगर इधर उधर करेगा, करने का मतलब बराबर के इस साइड या उस साइड करेगा तो ये बदलते रहता है। मतलब अगर ये इनवर्स है तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, और इनवर्स नहीं है तो इनवर्स बन जाएगा। तो चलिए हम बन जाता है तो लीजिए। अब यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा, क्या होगा, ये फार्मूला एक यूज होने वाला है, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, यही ना होता है। तो देखिए cot 90 माइनस थीटा, इसको मान लीजिए क्या, थीटा मानिए। तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x इक्वल टू, ये तो बन गया tan, क्या बन जाएगा, tan थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, tan इनवर्स √3, इनवर्स से बिना इनवर्स कट जाता है, तो बच जो जाएगा आपको x इक्वल टू क्या, √3, ये आपका क्या आया, x का वैल्यू आया। नोट्स कर लीजिए आप इसको। चलिए हम इस क्वेश्चन को भी बना लिए हैं, आशा करते हैं आप इस समझ गए होंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक, अभी पढ़ रहे हैं हम बेसिक क्लास, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हम बेसिक क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, जिससे हम जो है कि इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सके। तो हल करने के लिए हमको बेसिक
जरूरी है। बेसिक अगर नहीं जानते हैं आप तो क्वेश्चन बनाने में आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम पहले बेसिक कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सीखेंगे, जिससे हमको इस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। तो इसीलिए चलिए हम आते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन जो है आपका इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए नए हैं, लेकिन इसमें आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला हम फिर से कह रहे हैं कि इस चैप्टर को समझने के लिए आप जो है कि इसके फर्स्ट पार्ट को देखिए, जिससे सभी फार्मूला है उसको नोट्स कीजिए और इसको अच्छा तरह से याद कीजिए, जिससे जो है कि आपका सारा क्वेश्चन जो है कि बनेगा। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो इस टाइप का एक फार्मूला आता है, इसका फार्मूला होता है आपको, इसका फार्मूला जो है आप यूज कीजिएगा तो होता है क्या है, tan इनवर्स x 1/2 प्लस 1/3 बटे में 1 माइनस 1/2 गुणे 1/3। अब आपको मन में सवाल आएगा कि सर ये फार्मूला तो ये फार्मूला है, आपको हम नोट्स कर देते हैं, ऐसे हम नीचे नोट्स कर देंगे। देखिए इस तरह का फार्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका तो क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये फार्मूला होता है। देख लीजिए अब ये फार्मूला, अब ये पता नहीं चलता है कि जब क्वेश्चन को हम कौन वाला फार्मूला यूज करें। तो देखिए tan है तो tan है, इनवर्स x के जगह पर क्या है 1/2 है, तो हम यहाँ पर x किसका समझेंगे, 1/2 को जो है कि क्या समझेंगे, x समझेंगे। प्लस तो प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 1/2। तो यहाँ पर जो है कि हम वैल्यू जो भरे, क्या भर दिए, tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स x जोड़ y, तो x का वैल्यू आपको ये है, ये आपको y है। तो क्या करेंगे 1/2 प्लस 1/3 बटे में 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू, ये इस तरह हम वैल्यू को भर दिए। अब भरने के बाद क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, इसको ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, तो 3 कम 3, 3 2 जा 6, तो 2 अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/6। क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 5/6, 5/6, और यहाँ पर हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/6। ये हम फार्मूला को हटा देते हैं, जिससे जो है आप आगे क्वेश्चन बने। चलिए tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये सेम टू सेम है, कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। और ये tan 1 जो होता है कितने डिग्री का वैल्यू है, तो tan π/4 का वैल्यू है, ये tan से tan गया तो π/4 आंसर आया। tan इनवर्स से tan कट जाता है, π/4 बच गया। आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन जो है कि आपको सही ढंग से समझ में आ गया है, और अगर नहीं समझ में आया, कोई परेशानी अगर होगा तो कमेंट में जो है कि आप लिख सकते हैं। हम जहाँ तक हो सके आप लोग को समझाने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। और एक और बात फिर से हम कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप YouTube पर हैं या इस चैनल को देख रहे हैं, तो एक कॉपी और कलम लेकर ही बैठे, जिससे जो है कि जो भी डाउट होगा उसको नोट्स करते जाएं और सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। इससे पहले एक और वीडियो बना हुआ है आपके YouTube चैनल SKG स्टडी सेंटर पर, उस पर जाइए, आप इस क्वेश्चन के सभी फार्मूला को अच्छा तरह से नोट्स कर दीजिए और बारी बारी से ये चैप्टर को हम एंड करेंगे।